हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और हमारे द्वारा दी गई चीज़ें या हमारे द्वारा दी गई सेवाएं आपको अच्छी लग रही होंगी। तो जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का एक चैप्टर हमारे क्लास 12th में पवन दूतिका, उस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि राधा जी किस प्रकार खिन्न होकर, दुखी होकर अपने भवन में बैठी रो रही थी, विलाप कर रही थी और हवा के माध्यम से अपनी मनोस्थिति को, अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रही थी और यह कह रही थी कि अगर मेरे दुख को तुम देख रही हो तो मेरे द्वारा या मेरे हृदय की जो पीड़ा है उसको श्याम सुंदर तक पहुंचा दो। मुझे कुछ लाइन याद आती हैं कि यह समय एक अनूठा उपन्यास है जिसमें अपना ही होना अनायास है। प्यास का ये सफ़र है बड़ी दूर का, जबकि घर तो नदी के बहुत पास है। वास्तव में बहुत पास है, चीज़ें बहुत आसान हैं। जितना आप ट्रिकी है समझते हैं, जितना आप कठिन समझते हैं, उतना चीज़ें नहीं होती हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और हम लोग एक एक शब्दों की तोड़कर व्याख्या करेंगे। तो बेसिकली राधा जी हवा के माध्यम से अपने संदेश को प्रेषित कर रही हैं श्याम सुंदर तक। तो 1 से लेकर 4 नंबर तक की व्याख्या हम लोगों ने देख ली थी और आज हम 5वीं व्याख्या स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। तो 5वीं व्याख्या कहती क्या है कि थोड़ा आगे सरस रौका धाम सतपुष्प वाला, कि ऐ हवा, जब तुम मेरे संदेश को लेकर श्री कृष्ण तक जाओगी तो रास्ते में थोड़ा आगे सरस रव, है ना। रव मतलब होता है आवाज, है ना। तो सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, है ना। सतपुष्पों और बहुत ज़्यादा पुष्पों से सुशोभित, है ना, जो कि आवाज करता हुआ, है ना, सतपुष्प वाला एक तुमको बागीचा मिलेगा, एक उपवन मिलेगा, है ना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। और उस विपिन में, उस उपवन में बहुत अच्छे अच्छे बहुद्रुम, है ना, बहुत ज़्यादा जो है लतावान सौंदर्यशाली। बहुद्रुम का हम अगर मतलब देखें तो बड़े बड़े वृक्ष। जब तुम उस विपिन में जाओगी, उस सतपुष्प वाले उपवन में जाओगी तो तुमको बड़े बड़े पेड़ में, उन बड़े बड़े पेड़ों में बड़े बड़े फूल तुम्हारे मन को मंत्रमुग्ध करेंगे, है ना। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और बड़ी बड़ी लताएं होंगी उनमें जो कि तुम्हारे मन को आकर्षित करेंगी, तुम्हें सम्मोहित करेंगी। आगे प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। ये जो प्यारा वृंदावन है ना, वो तुम्हारे मन को मंत्र मुग्ध करेगा, अर्थात मन को मोहना चाहेगा। लेकिन राधा जी कहती क्या है, आना जाना इस विपिन में मोहमाया ना होना। इस विपिन में, इस जंगल में, इस उपवन में तुम आना जाना, लेकिन मंत्र मुग्ध होकर यहीं रुको मत जाना। अर्थात हे हवा, जब तुम मेरा संदेश लेकर श्री कृष्ण तक जाओगी, है ना, थोड़ा आगे सरस, जैसे थोड़ा सा वहाँ से आगे बढ़ोगी तो सरस रौका, है ना। सरस मतलब होता है एकदम बढ़िया विशाल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। सरस रव मतलब होता है आवाज़ की, जो आवाज़ करने वाले वृक्ष, जब हवाएं चलती हैं तो वृक्ष टकराते हैं और आवाज़ करते हैं। और सतपुष्प वाला, बहुत ज़्यादा पुष्पों से सुशोभित तुमको उपवन मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बड़े बड़े वृक्ष तुमको, लताएं बड़ी बड़ी दिखेंगी जो कि एकदम सौंदर्यशाली होंगी, तुम्हारे मन को मंत्रमुग्ध करेंगी। आना जाना इस विपिन में मोहमाया ना होना। इस विपिन में, इस प्यारा वृंदा विपिन जो है वो तुमको मंत्रमुग्ध करेगा। तुम्हें विपिन में आना जाना, मैं ये नहीं मना कर रही हूँ कि तुम आना जाना नहीं, लेकिन मोहमाया ना हो जाना, मंत्रमुग्ध ना हो जाना। तो अगर हम समेकित अर्थ की बात करें तो राधा जी हवा से कह रही हैं कि ऐ हवा, जैसे ही तुम मेरा भवन को तज कर आगे बढ़ोगी, तुमको बहुत सौंदर्यशाली उपवन मिलेगा जो कि पुष्पों से सुशोभित होगा, पुष्पों से भरा हुआ होगा, बड़ी बड़ी लताएं, बड़े बड़े वृक्ष, है ना। और जो सतपुष्प, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल उनमें लगे होंगे, वो तुम्हारे मन को मंत्रमुग्ध करेंगे। लेकिन मेरा दुख तुम याद रखना, स्मरण रखना, और उस उपवन में मंत्रमुग्ध होकर वहीं रुक मत जाना, बल्कि मेरी भी सुध लेते हुए वहाँ आना जाना और मेरे संदेश को श्री कृष्ण तक पहुँचाना। बेसिकली अगर हम अब आगे देखें तो आगे का जो हम लोग का है, ये 5 तक हमारा हो गया।
5 से अगर हम 6 में चलते हैं तो छठा नंबर आप देखिएगा। छठा नंबर क्या है कि जाते जाते पथ में क्लांता कोई दिखावे। जाते जाते पथ में क्लांता कोई दिखावे, होने देना। जानते जाते पथ में यदि कोई क्लांता दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कि ऐ हवा, जब तुम उस सतपुष्पों वाले बाग से आगे बढ़ोगी, जब उस उपवन से आगे बढ़ोगी, तो अगर तुमको रास्ते में जाते जाते कोई क्लांता दिख जाए, कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो सबसे पहले उसके स्पर्श जाना, उसके निकट जाना और उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को मिटा देना। राधा जी कितनी मनोरम भाव से कह रही हैं, कितना अंतःकरण से कह रही हैं, कितने अंदर से, हृदय से कह रही हैं कि मेरा दुख है, मेरा दुख, मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, मेरा दुख बहुत ज़्यादा है कि मैं उनकी स्मृति में रुदन कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सामाजिक हित को भूल जाऊँ। तो हवा से कह रही हैं कि जाते जाते पथ पर यदि कोई क्लांता दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। कि ऐ हवा, यदि रास्ते में जाते हुए तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए तो इतनी मनोरम चलना तुम, इतनी सुगंधित चलना तुम, इतनी अच्छे से चलना तुम कि उसके स्पर्श करके उसकी समस्त क्लांतियों को, उसकी समस्त थकान को दूर कर देना। ऐ हवा, हम यही चाहती हूँ। और कहते हैं कि धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना। धीरे धीरे उसके शरीर, गात मतलब होता है शरीर, तो धीरे धीरे उसके शरीर को तुम स्पर्श करके उसके शरीर की थकान को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अपने सुगंधित जो हवा हो तुम, सुगंध, इतना सुगंधित चलना कि जो श्रमित लोग हैं, थके हुए लोग हैं, वो तुम्हारी सुगंधित हवा को एब्जॉर्ब करके, तुम्हारी सुगंधित हवा को ग्रहण करके हर्षित बन जाएं, प्रसन्नचित हो जाएं और उन्हें मनोरमता आ जाए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आज के इतिहास में या आज के समय में या पौराणिक चीज़ों में लोग अपने निजी स्वार्थ को देखते थे, लेकिन इस चैप्टर में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हमें यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जीवन में केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ना देखते हुए बल्कि सामाजिक हित भी देखना चाहिए। राधा जी ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखा, बल्कि समाज के हित की बात करते हुए वो अपना संदेश कृष्ण तक प्रेषित कर रहे हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का जो हम लोग की है वो बहुत ही भावभीनी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो आप अपनी अपनी किताबें देखें। लिखा है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित बाहो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की क्लांतियाँ म्लानताएं मिटाना। कह रहे हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। अगर तुमको रास्ते में जाते हुए कोई लज्जाशीला महिला, कोई शर्मीली स्त्री दिख जाए, है हवा, जैसे तुम अगर मेरे संदेश को लेकर श्री कृष्ण तक जाओगी, तो अगर तुमको कोई लज्जाशीला महिला दिख जाए, कोई जो है शर्मीली महिला दिख जाए, जो शर्म से, अर्थात शर्म का यहाँ पर तात्पर्य है घूंघट से, है ना, किससे, घूंघट से। तो अगर कोई अपनी मर्यादा को बचाती हुई स्त्री जो कि घूंघट में हो और जा रही हो, अगर तुमको रास्ते पर ऐसी कोई महिला दिख जाए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो ऐ हवा, तुम इतनी तेज मत चलना कि उसके घूंघट को ही उड़ा दो। देखो जैसे आंधी वांधी आती है ना, तो एकदम अगर कोई घूंघट है तो उड़ जाता है, वस्त्र उड़ जाते हैं। तो बेसिकली कह रहे हैं कि अगर रास्ते में तुमको जाते हुए कोई शर्मीली महिला दिख जाए, कोई लज्जाशीला महिला दिख जाए, तो उसके इतना तेज तुम मत चलना कि उसके वस्त्र को ही तुम उसके शरीर से अलग कर दो, विकृत कर दो, हटा दो। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले का शांति खोना। अगर वह थोड़ी सी श्रमित हो, श्रमित मतलब थकी हुई, अगर वह महिला, पथिक महिला अगर थोड़ा सा भी थकी हुई हो तो उसको अपनी गोद में लेके शांति खोना। अर्थात तुम इतनी मनोरम चलना, इतने अच्छे से चलना कि उसकी समस्त थकान मिट जाए। और होठों की और कमल मुख की, होठों की
और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके होठों पे जो झुर्रियाँ आ गई हैं थकान से, और पूरा जो उसका कमल के समान मुख है जो एकदम शुष्क पड़ चुका है, तुम इतनी मनोरम चलना, इतने अच्छे से चलना कि उसके कमल जैसे मुख में फिर से सौंदर्य आ जाए और उसके होठों में फिर से सुंदरता आ जाए और मूंगे के समान उसके होठ हो जाएं। अर्थात अगर तुमको रास्ते पर जाते हुए कोई थकी हुई महिला, शर्मीली महिला दिख जाए तो तुम इतना तेज मत चलना कि उसकी जो है पल्लू को, उसके घूंघट को ही तुम उसके वस्त्रों से विकृत कर दो, उसके अंगों से विकृत कर दो। और अगर वह थोड़ा सा भी थकी हुई हो महिला तो इतना अच्छे से चलना कि उसकी समस्त थकान मिट जाए और उसके झुर्री पड़े होंठ और उसके कमल के समान मुख को अच्छे से चलकर उनकी समस्त म्लानताएं या झुर्रियाँ मिटाकर और उसे प्रसन्नचित कर देना। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसको क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कह रहे हैं कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अगर अच्छा हम लोग देखते हैं बेसिकली कि ग्रामीण सभ्यता में लोग, अपने महिलाएं बेसिकली खेतों में कार्यरत होती हैं, कार्य करती हैं। तो अगर हवा से दादाजी कह रही हैं कि अगर उस स्थिति पर तुम जाना और तुमको रास्ते में कोई कृषक ललना दिख जाए, कृषक ललना मतलब खेतों में काम करती महिला और अपने ललना अर्थात अपने बच्चे को गोद में ली हुई हो, तो धीरे धीरे परस, तो कहते हैं कि धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अगर थकी हुई कोई महिला अपने बच्चे को लिए खेत में कार्य करते दिख जाए तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करना, अर्थात हवा चलेगी तो उसकी समस्त थकान मिट जाएगी। तो अगर तुमको रास्ते में जाते हुए कोई कृषक ललना दिख जाए, कोई कृषक अपने बच्चे को लिए हुए दिख जाए और थकी हुई हो, तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करना और उसकी समस्त थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। अगर कोई बादल है ना व्योम में जा रहे हों, आसमान में जा रहे हों, है ना, तो उसे तुम इतनी तेज चलना कि क्या हो जाए, जो धूप से वह महिला थकी हुई है, अगर वो बादल आ जाएंगे तो छाया आ जाएगी। तो अगर कोई बादल आसमान की ओर जा रहा हो तो तुम उसे कहाँ ले आना, बादल उसको जो है उसकी छाया कर देना और धूप समाप्त हो जाएगी। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो हवा के माध्यम से कहना चाह रही हैं कि जब वो बादल आ जाएंगे तो अपनी छाया द्वारा उस भूतांगना को, उस महिला को, उस थकी हुई महिला को, है ना, जो तप रही है धूप से, उसको जो है सुखित कर देना अपनी छाया द्वारा। या हवा चलेगी तो छाया आएगी, तो उस महिला को जो तप्त भूतांगना है उसको सुखित कर देना। इसका समेकित अर्थ की अगर हम बात करें तो बेसिकली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहना चाह रहे हैं कि यदि रास्ते पर जाते हुए तुमको खेतों में कार्य करती कोई कृषक ललना दिख जाए, कोई महिला दिख जाए जो अपने बच्चे को हाथ में ली हो, तो सबसे पहले तुम उसके स्पर्श जाना, उसके निकट जाना और उसको स्पर्श करके उसकी समस्त थकान को मिटा देना। और वो जो धूप से तपती हुई जो भूतांगना है, जो महिला है, तो तुम करना क्या कि अगर कोई बादल व्योम में जा रहा हो, आसमान में जा रहा हो, तो हवा के माध्यम से उसके किनारे या उसके ऊपर उसको छाया बना देना। तो वह धूप में जल रही महिला को आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो तपती हुई जो महिला है, जो धूप से तप रही है, उस भूतांगना को, उस महिला को उस बादल की छाया द्वारा हर्षित कर देना, प्रसन्नचित कर देना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अब हम एक और देखते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक हमारा है कि जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका। क्या है हवा, जब तुम धीरे धीरे मथुरा की ओर पहुँचोगी, मथुरा धाम में पहुँचोगी, तो तुम्हारे अंदर एक उत्साह आएगा, तुम उत्सुक हो जाओगी, है ना, क्योंकि उस नगर की शोभा, उस वर नगर की शोभा, उस श्रेष्ठ नगर की शोभा मैं अपने मुख से व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। कहते न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। जैसे तुम मथुरा पहुँचोगी तो उस श्रेष्ठ नगर की शोभा को तुम देखना, उसकी मनोरमता को तुम देखना और मंत्रमुग्ध भी हो जाना। और तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। बड़े बड़े जो गुंबद वाले मंदिर हैं, तुम चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी इतने विशाल काय मंदिर को देखकर। लेकिन मंत्रमुग्ध होना
और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनके बड़े बड़े गुंबदों में बड़ी बड़ी कलश हैं और वहाँ कलशों से स्नान कराए जा रहे हैं, मंदिर में पूजा की जा रही है, घंटे घड़ियाल इत्यादि बजाए जा रहे हैं। तो ऐ हवा, इसका समेकित अर्थ अगर हम लोग देखें तो ऐ हवा, जैसे तुम मथुरा धाम में पहुँचोगी, है ना, तो तुम बहुत उत्सुक हो जाओगी, क्योंकि उस नगर की, उस वर नगर की शोभा इतनी सौंदर्यशाली है कि उसको देखकर तुम उत्सुक हो जाओगी। और इस इतने बड़े बड़े विशालकाय मंदिर और गुंबद बने हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े कलश हैं, पूजा पाठ घंटे घड़ियाल रख रहे हैं, उसको तुम देखकर मंत्रमुग्ध हो जाओगी और वहाँ की शोभा को तुम देखना। अर्थात राधा जी, अब हम लोग की कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी है, अब हम लोग मथुरा पहुँच चुके हैं, हवा मथुरा पहुँच चुकी है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों। जहाँ भी आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा वीडियो सब तक पहुँच सके। और मैं अब बहुत जल्दी ही 3rd पार्ट लाऊंगा और ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग जो है 5 पार्ट में ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।